बिल्कुल सही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब इतने हाई प्रोफाइल नेता के पिता की हत्या घर में घुसकर कर दी तो आम जनता का क्या होगा। देखिए, इस हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। 10 बड़े सवाल जो खड़े होते हैं वो आपको अब हम बताएंगे। सवाल नंबर एक ये है कि मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा आखिर कौन है? कौन हत्या करने के लिए आया या किसने हत्या के लिए किसी और को भेजा? पहला सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल, जीतन की हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या है, कारण क्या है, हत्या क्यों की? क्या रंजिश थी, चोरी करने के लिए कोई घुसा था, हुआ क्या एग्जैक्टली? सवाल नंबर 3, वारदात के वक्त घर के नौकर आखिर कहां पर थे? सुनने में आया 2 से 3 नौकर थे घर में। अब कोई अगर घर में आ चुका है और कोई हमला कर रहा है तो नौकर कहां गए, क्यों किसी ने नहीं सुना? सवाल नंबर 4, जिस तरह से मर्डर, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि चोरी भी हो सकती है, रंजिश भी हो सकती है, कारोबारी थे बड़े, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल नंबर 5, क्या जीतन की हत्या में किसी अपने का हाथ तो नहीं है? अपना हो सकता है इसके पीछे कोई बेटा, क्योंकि एक बड़ा नेता है, राजनीति में भी है, कारोबारी भी है, कोई अपना तो नहीं था। सवाल नंबर 6, क्या कातिलों ने फ्रेंडली एंट्री का फायदा तो नहीं उठाया? यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर 7, क्या जीतन की हत्या से पहले रेकी की गई थी? यह भी हो सकता है, यह भी सवाल खड़ा होता है। सवाल नंबर 8 ये है कि आप पूरी प्लानिंग के तहत जीतन की हत्या की गई, प्रॉपर प्लानिंग की गई, क्योंकि नौकर भी घर पे थे, आसपास में लोग भी होंगे, घर आपने देख लिया। सवाल नंबर 9 ये कि मौके से मिले 3 गिलास क्या इशारा कर रहे हैं? क्या घर में कोई आया, पहले जीतन से बात की? यह भी सवाल खड़ा होता है। अब पहले बात हुई होगी, विवाद बड़ा होगा, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। सवाल नंबर 10 क्या है? सवाल नंबर 10 ये कि घर के पीछे से बरामद लाल बक्से का राज क्या है? इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपने रिपोर्ट भी देख ली। और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जमकर हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला तेज होते हुए नजर आ रहा है। कोई जंगल राज की बात कर रहा है, कोई सुशासन की बात कर रहा है, कई सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आखिर किस नेता की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप सुनिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाए। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये आपने सुन लिया कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत तेज होते हुए नजर आ रही है, लेकिन प्रदर्शन भी किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और उस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, जमकर नारेबाजी की गई। आरजेडी समर्थक इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं।
ये समर्थक इस हत्याकांड के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतने हाई प्रोफाइल नेता के पिता जब सुरक्षित नहीं है, उनके घर में घुसकर ऐसे वार किया उन पर, हमलावर ने चाकू से उनको गोद डाला, उसके बावजूद आम जनता का क्या हाल होगा, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर के प्रदर्शन भी फिलहाल किया गया है। लेकिन इस बीच आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है और ये बड़ी खबर दरअसल पूजा खेतकर पर कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई हुई। आईएएस पूजा की ट्रेनिंग तत्काल रद्द की गई। पूजा को मसूरी ट्रेनिंग अकादमी बुलाया गया। 23 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट तलब की गई और देखिए महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को खेतकर को तत्काल कार्य मुक्त किया। मसूरी आईएएस ट्रेनिंग अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर तत्काल ट्रेनिंग रद्द करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने पूजा को कार्य मुक्त कर दिया है। आईएएस पूजा खेतकर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने समेत कई आरोप लगे हैं और विवाद सामने आने के बाद डीओपीटी डॉप ने भी सचिव बैंक के अधिकारी की जांच जो है उनको जांच इसकी सौंपी है और पूजा से जुड़े इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विवादों की आईएएस अफसर, कई विवाद, माता का नाम सामने आया, किसानों को धमकाया और ट्रेनिंग से छुट्टी हो चुकी है। ये आपको एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त दिखा रहे हैं और नौकरी पर भी खतरा।